कॉज ऑफ सफरिंग, दुख का कारण। मतलब दुख का कारण पता है क्या है? ठहर जाना, रुक जाना। इस चलते हुए जीवन में अगर अगर आप रुक गए, देन देयर इज अ सफरिंग। ये सफरिंग है। जीवन चल रहा है, हर मोमेंट इसमें बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस, पार्टिकल्स माइन्यूट लेवल पर ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है। चाहे वो माइन्यूट लेवल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल हो या मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पर। इट्स इन अ मूविंग स्टेट, इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग, चेंजिंग इट्स डेफिनेशन। आपके अंदर के इमोशंस बार बार बदल रहे हैं, आपका माइंड बार बार बदल रहा है, आपकी बॉडी में सेंसेशन बार बार हो रही है, बदल रही है। एंड यू लॉस्ट समवन, तुमने किसी को खो दिया, और जैसे ही तुमने किसी को खोया, तुम्हें झटका लगा, तुम्हें वो एक पर्टिकुलर इमोशन आया, और तुम उस इमोशन को लेकर बैठ गए, उसको ज्यादा ही एक्स्ट्रा फील करने लगे, उसको लेकर ज्यादा ही चिपक गए, उसको लेकर तुम ज्यादा ही उससे अटैच हो गए, उसमें शेल्टर लेने लगे, उसमें बैठने लगे, क्योंकि वो तुम्हें एक सिक्योरिटी दे रहा है, जो सिक्योरिटी सिर्फ एक कंपल्शन है, एक फेक सिक्योरिटी। इट्स नॉट कि आप ये कह सकते हो कि ये कोई परमानेंट सिक्योरिटी है। तो और आपको पता है ये जो होल थिंकिंग प्रोसेस है हमारा, थिंकिंग मीन्स रुकना, अवेयरनेस मीन्स चलते रहना, मूव ऑन, लेट गो, एंड थिंकिंग मीन्स स्टॉपेज। एंड व्हेन देयर इज अ स्टॉपेज, तो डूब गई, फिर वो खत्म हो गई कहानी। रुका हुआ पानी, लग गई काई, आ गया करप्शन। अब थोड़ा सा जरा इसकी उसमें बात कर लेते हैं हम, है ना, क्योंकि ये बातें कई लोगों को समझ में नहीं आती है, कि थोड़ा सा आध्यात्मिक तौर पर थोड़ा सा ऐसा भी तो लगे कि अध्यात्म के बारे में कुछ बताया जा रहा है। कि जब आप एक फ्लो में है, एक फ्लो स्टेट में है, एक मूवमेंट चल रही है जीवन की, मैंने बताया जहां सब कुछ परिवर्तनशील है, और वहां पर मैंने बताया कि आपने आप चीजों से जुड़ते जा रहे थे, इकट्ठा करते जा रहे थे, बनते जा रहे थे, और बंधन में उस बंधन में तुम्हें कुछ चीजों में रस आने लगा, मजा आने लगा। वो चीजें जब हटी, तो तुम्हारे अंदर एक स्पेस क्रिएट हो गया, एक आप कह सकते हैं एक जगह क्रिएट हो गई, और वो जो जगह तुम्हारे अंदर क्रिएट हुई, चाहे वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के जाने से, चाहे वो किसी की डेथ से, चाहे वो तुम्हारे किसी फाइनेंशियल लॉस से, वो चीज तो चली गई, लेकिन उसकी इमेज अभी भी बची हुई है अंदर, फेक इमेज, और वो एक खालीपन है, तुम उस खालीपन को उस मेमोरी से भरे हुए हो। लेकिन जब इस इस खालीपन को जरा तुम इसकी जगह पर रहने दोगे ना, तो ये खालीपन धीरे धीरे करके एक शांति में तब्दील होता चला जाएगा। मतलब ये जो तुम्हारे अंदर का जो खालीपन, जो स्पेस क्रिएट हुआ है, एंड दैट इज योर सफरिंग ऑल्सो, वो तुम्हारी सफरिंग ही है। इसके इसको इसके साथ बिना उलझे और बिना इससे इमेजेस लगाए हुए, अब तुमको बोलोगे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ही होती हैं, हमारा इन पर कोई कंट्रोल नहीं होता। ऑफ कोर्स कोई कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हम एक काम कर देते हैं, वो क्या? हम ये काम कर देते हैं कि हम इन चीजों को लेकर इसमें बार बार ताका जाकी करने लगते हैं, हम इसको बार बार डिस्टर्ब करने लगते हैं। हमारे अंदर एक जख्म भरा हुआ है, उस जख्म को हम बार बार कुरेदने लगते हैं, जिससे खून दोबारा वापस बार बार
आने लगता है और जख्म जो है वो नासूर बन जाता है। आर यू गेटिंग दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट? कि मेरे अंदर का जो जख्म है, जो मेरे अंदर की जो सफरिंग है, मैं बार बार उसको देख रहा हूँ, उसको एनालाइज कर रहा हूँ, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बारे में पढ़ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसी बेस उसी को बनाकर कर रहा हूँ। वो चीज तो हो गई, लेकिन बेस उसी को बनाकर कर रहा हूँ, उस पर अड़ा हुआ हूँ मैं। तो उस चीज को बार बार कंटिन्यूटी मिल रही है। मैं कह रहा हूँ उसको उसकी जगह पे छोड़ दो वहीं पर, लेकिन तुमसे ये नहीं होगा, तुम उसको उसकी जगह पे नहीं छोड़ पाओगे। क्यों? क्योंकि संस्कार बद्ध इस चीज को लेकर हो सकता है थोड़ी बहुत परसेंट इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है, क्योंकि तुम्हें सिस्टम ही ऐसा दिया गया है कि तुम्हें हमेशा ये कहा गया है कि सोचो, एनालाइज करो। कभी अवेयरनेस या मेडिटेशन जैसी बातें तो की ही नहीं गई है, कभी सिलेबस में ऐड की ही नहीं गई एकेडमिकली। और जो ये कोशिश, जो कुछ ऐसा लोग करने की कोशिश करते हैं, उनको या तो तुम पागल घोषित कर देते हो, या फिर तुम उनको बोल देते हो कि ये तो भाई जो है गॉडमैन है, या फिर ये जो है वो अध्यात्म के नाम पर धंधा कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। तो थोड़े बहुत लोग आ, वहीं पर बंद हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये जो सामने वाला व्यक्ति है ये बंद नहीं होने वाला, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है? इट्स नॉट ईगो, इट्स डिवाइन कॉल, एंड इट्स नॉट मोटिवेशन, इट्स इन अ कंटिन्यूस फ्लो, एंड दिस मैन कांट स्टॉप, ओनली डेथ कैन स्टॉप इट, ओनली डेथ। सो हियर वी, आई एम टेलिंग यू कि अब तुम्हें यही करना है, मतलब कि तुम्हें कुछ नहीं करना है। लेट सफरिंग बी एट इट्स ऑन प्लेस, डोंट डिस्टर्ब इट, इसको अपने प्लेस पर रहने दो बस। एंड देन you will definitely forget it, and you will see, you will laugh after some months or some year कि अच्छा हुआ मैंने उस चीज को दोबारा से मौका नहीं दिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ, क्या उम्मीद, मतलब उम्मीद भी क्या करूँ, उम्मीद भी तो वही करूँगा ना मैं कि अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ पाना है, आई एम जस्ट इन दिस मोमेंट लिविंग। सो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है वो मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 50 गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं, 24 जो हैं वो थ्योरेटिकल वीडियोस हैं। इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करें। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बोल रहा हूँ, 9773529489। इस व्हाट्सअप नंबर से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू वेरी मच।